और इंग्लैंडियों, पाकिस्तान वालों से तो मैं पूछ भी लेता हूँ, तुम लोगों से तो पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि साफ दिख रहा है सूजी है। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ वनडे ऐतिहासिक था। 20 साल तक इंडियन और वर्ल्ड क्रिकेट को सर्व करने वाली झूलन गोस्वामी क्रिकेट को अलविदा कह रही थी। 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने अपना डेब्यू किया था और 2022 में उन्हीं के खिलाफ अपना फेयरवेल मैच खेला। और भाई साहब, खेला नहीं है, पेला है। इंग्लैंड को उन्हीं के घर में व्हाइट वॉश करके आई हैं लड़कियां। कल एक रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। लेकिन सीरीज जीतकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अंग्रेजों को किलसाकर हुई है। असल में इंग्लैंड को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और दीप्ति शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर एंड छोड़ चुकी चार्ली डीन को रन आउट कर दिया। आपको याद दिला दूं, इस तरह का डिसमिसल इससे पहले मैनकड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आईसीसी के रूल्स बनाने वाले लोगों ने इसको रन आउट कहने का फैसला किया है। दीप्ति का ऐसा करने पर से इंग्लैंड में सभी लोगों की सूझ गई है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, पहले खुद ही गेम बनाते हो, फिर उसके रूल्स भी खुद ही बनाते हो और बन जाने के बाद भूल जाते हो। जहां पर ये क्रिकेट मैच हो रहा था यानी लॉर्ड्स, वहीं पर तो बनते हैं ये रूल्स। और दीप्ति शर्मा ने जो किया वो रूल में रहकर किया। तो अब जबरदस्ती का भिंडी रोना करना है तो कर लो, हम तो अभी तुम्हें फेल कर गए हैं। अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले एशिया कप में हमारी लड़कियां हमारे लड़कों का हिसाब पूरा करके आएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। स्टैंड अप कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव जी हम सबको छोड़कर चले गए। एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक नया जॉनर खड़ा कर देना सोचने में इम्पॉसिबल तो लगता है, लेकिन राजू भैया ने यह काम कर दिखाया था। उनको याद करते हुए कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि आसान नहीं होता है जमीन से उठकर चांद को पाना, आसान नहीं होता है गम को सहकर हंसी बनाना। यादव, संकठा और गजोधर जैसे आसपास हो सचमुच में, लेकिन आसान नहीं होता इतने अमर किरदार बनाना। आम जिंदगी की बातों को मस्त टाइमिंग देकर आसान नहीं होता ऐसे लाफ्टर बॉम्ब बनाना। इस उदास दुनिया के चेहरे पर स्माइली चिपकाना आसान नहीं होता यूं राजू श्रीवास्तव हो जाना। इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसा कि राजू भैया हमेशा कहते थे कि मस्ती जिंदा रहनी चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से बढ़ जाती है। फनतंत्र वीकली का ये एपिसोड हम उन्हें डेडिकेट करते हैं और शुरू करते हैं हफ्ते का हाल चाल और बवाल। ए गजोधर, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो ना भाई। शुरू करते हैं। मीडिया का चीता फीवर अभी तक ठीक से उतरा नहीं है भैया। चीता इज द न्यू तैमूर। एक मिनट, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मीडिया की हरकतें कह रही हैं। जिस तरह से इनकी चिंता चिता खत्म होने का नाम नहीं ले रही ना, मिक्का पाजी भी सोच रहे होंगे कि चीते आने तक रुक जाते तो ये गाना डबल हिट हो जाता। चीते भी बेचारे सोच रहे हैं कि ये कौन से प्राणी हमारे लिए हमसे ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा लग रहा है जैसे चीता भैया की शादी में मीडिया वाले बाराती बन गए। चीते ने खा लिया, अब चीता पानी पी रहा है। वो देखो चीते ने कैसी चितकबरी टट्टी कर दी है। अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार, भाई दर्शन यार, गाड़ी निकल जाएगी। मतलब कहीं तो छोड़ दो यार बेचारों को। कैमरे के चक्कर में ढंग से उतर नहीं रही है बेचारों की। एक ने तो रिपोर्टिंग कर दी कि चीते ने 28.5 बार उबासी ली। बाद में पता चला कि उबासी तो चीते ने 28 बार ही ली थी। एक बार तो पत्रकार महोदय को गाली देने के लिए मुंह खोला था और फिर ये सोचकर मुंह बंद कर लिया कि हम इंसान थोड़े ना है जो गाली देंगे, तो पत्रकार भाई ने उसको भी आधा गिन लिया। खैर, मीडिया बार बार बता रहा है कि 70 साल बाद देश में चीते आए हैं और अब इनकी आबादी बढ़ाई जाएगी। अबे कैसे बढ़ाओगे बे, और बढ़ाने दोगे तब ना। कैमरा लेकर उनके बेडरूम तक घुस गए हो। भाई ये चीते हैं, कोई बिग लॉस शो के कंटेस्टेंट थोड़ी हैं कि कैमरे के सामने शुरू हो जाएंगे। उनकी भी प्राइवेसी है भाई। चीतों ने भी नामीबिया सरकार से कंप्लेंट की है कि उन्हें धोखे में रखा गया, क्योंकि उनको सिर्फ यह बताया गया था कि मोदी जी उनको जंगल में छोड़ेंगे। यह नहीं बताया गया था कि मोदी जी छोड़ेंगे और मीडिया वाले पकड़ लेंगे। एक ने तो खबर दी कि चीते उदास हैं। अब वो ये पता करने में लग गए हैं कि क्यों उदास हैं यार। अब इसमें क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है तुमको। हो सकता है जिस जहाज से वो चीते यहां आए हैं उसके म्यूजिक सिस्टम में गुलाम अली साहब की गजलें बज रही हो, इसलिए उदास होंगे। तो ऐसा करो ना भाई लोग, बादशाह के गाने सुना दो, अभी डांस करने लगेंगे चीते। मुझे तो लगता है जल्द ही इन चीतों को इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देंगे ना ये लोग कि ये किसी रियलिटी शो में बतौर जज नजर आने लगेंगे। वैसे भी बताया गया है कि चीते जल्द ही इंडियन तौर तरीके सीख जाएंगे और कई चीतों ने तो ये प्रूव भी कर दिया है। एक चीता तो एक मीडिया वाले से ही पूछ रहा था, भैया राम, इंदौर कितनी दूर पड़ेगा भैया, पोहे खाने हैं। तो मीडिया वाला बोला, भाई साहब यहां से 500 किलोमीटर दूर है इंदौर। तो चीता बोला, हाँ तो आना जाना 10 घंटे का मामला है, सुबह गए शाम को आ जाएंगे। वैसे भी सुबह का भागा अगर शाम को घर आ जाए तो उसे चीटर नहीं कहते, चीता कहते हैं। मस्त
तो जोक मारा। उधर एक दूसरे चीते ने नेता वाली टोपी मंगवाई है, कह रहा है मैं 2024 में चुनाव लड़ूंगा। उधर एक और चीता सुबह सुबह तेज चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। किसी ने उसको पूछा, अरे सुबह तेज चलने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है बे चीते? तो उसने बोला, अफ्रीका जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहा हूं। मजा आया। उधर कूनो नेशनल पार्क के शेरों के प्रवक्ता ने भी बताया कि 3 चीते उसके संपर्क में हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। कई जगह पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है। एक प्रोटेस्टर ने कहा है कि हिजाब हटाने से ईरान की औरतों को अपना फ्यूचर ज्यादा क्लियर दिख रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट की बढ़ती गर्मी को देखकर सरकार को अपना भविष्य दिखना बंद हो गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहां। आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बिहार की एक रैली में कहा है कि 2024 के चुनावों में जनता लालू नीतीश की जोड़ी को बिहार से सफा कर दी। देखिए, जनता का तो पता नहीं, लेकिन बेवड़ा एसोसिएशन ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। उनका कहना है कि सरकार हिल नहीं रही और हमको मिल नहीं रही। एक सेकंड, सही सोचा आपने, वही नहीं मिल रही है। बोले तो पैग। इसीलिए 2025 के इलेक्शन में आरजेडी और जेडीयू के लिटिल विधायक ही बचेंगे। मतलब बेवड़ा एसोसिएशन ने यह भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे उनको टोटल 60 ml से कम विधायक पर रोक दें और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनको एकदम नीट कर दें। अगर इनका सत्ता का हैंगओवर नहीं उतरा तो जिस जनता ने उनको ऑन द रॉक्स चढ़ाया है वही बॉटम्स डाउन भी कर देगी। जब तक चीयर्स नहीं तब तक चेयर्स नहीं। ये फंस गया सीएम। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगमाल जी ने गुजरात में एक नई उम्मीद जगा दी है। अब भाई उम्मीदवार हैं तो उम्मीद तो जगाएंगे ही। उनका कहना है कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है। 196 देशों में शराब पी जाती है। उन्होंने कहा है कि आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर्स भी शराब पीते हैं। मतलब आपत्ति उनके बयान पर नहीं है। कमाल तो ये है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है और ड्राई स्टेट में ऐसा बयान देना थोड़ा लोचात्मक तो है। दूसरा लोचा ये है कि खुद उनकी पार्टी के हेडमास्टर साहब ने कहा था कि गुजरात में शराबबंदी को लेकर वो सीरियस है। मतलब कमाल है, बड़े नेताजी शराबबंदी को लेकर सीरियस हैं और छोटे नेताजी शराब को लेकर। खैर, उनकी मर्जी, लेकिन एक बात तो है गुरु, सर जी ने ये बात कही थी कि इस पार्टी में सिर्फ ईमानदार लोगों को टिकट मिलेगी। उधर बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी झूठ नहीं बोलता और बेईमानी नहीं करता। तो हो ना हो, सर जी ने ईमानदार लोग चुनने के लिए यही फॉर्मूला लगाया है। अच्छा है, अब पता चला कि आटा ही नहीं, ईमानदारी भी लीटर में नापी जाती है, मतलब एमएल में। मेरे को मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में तेज बारिश से दिल्ली एनसीआर में कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई। अब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और नेताओं को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। एनसीआर में जहां बीजेपी की सरकार है वहां विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है और जहां विपक्ष की सरकार है वहां बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। पानी निकालने की कोई सोच ही नहीं रहा, सब बदला निकालने में लगे हुए। मतलब एनसीआर को देखकर तो ये समझ में आ गया है कि ओवरऑल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कितने पानी में। नहीं, मेरा मतलब गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी में पानी कितना है। उधर पानी अलग परेशान है, बादल से गिरे एनसीआर में अटके। अच्छा खासा आसमानों में बादल की टैक्सी में घूम रहे थे, भगवान जी ने नीचे भेज दिया और भेजा भी तो दिल्ली एनसीआर में, जहां इनकमिंग अनलिमिटेड है और आउटगोइंग परमानेंटली क्लोज्ड। गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनीज के लिए भी गाइडलाइंस रिलीज की गई। तेज बारिश और जगह जगह पानी भर जाने की वजह से एनसीआर के कई इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। मतलब यार, जिन बच्चों ने 2020 में स्कूल जाना शुरू किया होगा ना, वो क्या ही सोचते होंगे। उनसे तो स्कूल पर एस्से लिखने को बोलो तो वो यही निबंध लिखेंगे कि स्कूल वो जगह है जहां तब पढ़ाई होती है जब बरसात नहीं होती, गर्मी नहीं पड़ती, ठंड नहीं पड़ती, कोविड नहीं होता और मैडम की छुट्टी नहीं होती। मतलब हालत ये है कि दो पेरेंट्स मॉर्निंग वॉक पर जब मिलते होंगे तो यही पूछते होंगे, हमारा पिंटू तो एबीसी स्कूल में नहीं जाता, आपका चिंटू किस स्कूल में नहीं जाता बहन जी। उधर स्कूल और ऑफिस वालों की तमाम चिंताओं के बीच गाजियाबाद में गुड्डू हलवाई के किचन में आटे के कनस्तर में पानी भर गया। अब वो भी सोच रहा है कि लीटर में पराठे बेचना शुरू कर दे। ये आप बड़े होशियार हो। उनका कहना है कि वो मौसम की मार झेलने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। पिछली ठंड में उसने सांभर भी 7 रुपए क्यूबिक इंच में बेचा था। वैसे आटे के लीटर से याद आया, कांग्रेस फाइनली पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए तैयार हो गई। खबर है कि अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के सीनियर लीडर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी, वही अशोक गहलोत जी जो पिछले कई सालों से पायलट तक को जहाज नहीं उड़ाने दे रहे। मतलब अशोक जी बहुत कम ऐसे बॉलर्स में से हैं जो सचिन जैसे बैट्समैन को ना तो रन बनाने दे रहे हैं और ना आउट होने दे रहे हैं।
खैर, इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ सीपी जोशी के नाम की हलचल है तो दूसरी तरफ राजस्थान की तेज तर्रार विधायक ममता भूपेश जी का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब अगर ममता भूपेश जी सीएम बनती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बंगाल में ममता की चुनौती होगी, छत्तीसगढ़ में भूपेश की और राजस्थान में ममता भूपेश की। नहीं, उधर अध्यक्ष पद की रेस में कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के डिक्शनरी लीडर, मेरा मतलब है डिस्टिंग्विश्ड लीडर शशि थरूर जी भी मैदान में उतरने वाले हैं। मतलब मुकाबला अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर हो सकता है। चलो ये भी इंटरेस्टिंग है। लंबे समय से गांधी वर्सेस गांधी देखते देखते अपन बोर हो गए थे, अब आएगा मजा खेल में। नहीं, खैर, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और सही में मजा आया हो तो कमेंट करने से अच्छा है आप 4 लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना, शेयर करना दबा के, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ इसी चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।